कृपया मैं पहले सबसे पहले आपसे सॉरी बोलूँगा। जो इसमें साइड में जो आवाज़ आ रही है वो कुछ देर के लिए आएंगी, लगभग 1 मिनट के समथिंग। इसके लिए सॉरी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम एकेडमी शेरगढ़ में। आइए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर, जो कि आपके कक्षा 10th में बोर्ड एग्जाम में इससे 2 नंबर के कम से कम प्रश्न जरूर आएंगे, जिसका नाम है IUPAC नाम पद्धति। आइए इसको समझते हैं क्या है ये और किस तरह से हम किसी भी यौगिक का नाम आसानी से रख सकते हैं। देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, इसी को बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म अगर आती है तो आप बता देंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वैसे मैं आपको लिखवा चुका हूँ। इसका जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ये भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। खोज इसकी की थी 1782 में लुइस बर्नार्ड गायटन डी मोरव्यू ने। ये हुआ इसके हिस्ट्री। आगे देखते हैं। IUPAC को समझने से पहले आपको थोड़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेना अच्छा रहेगा। इसको देखिए आप, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त। संतृप्त में जो आते हैं वो आते हैं एल्किन ग्रुप के, जिसको हम पैराफीन भी बोलते हैं। और असंतृप्त में 2 तरह के आते हैं, एल्कीन और एल्काइन। इसका जो फॉर्मूला सूत्र है CnH2n+2, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके वैकल्पिक प्रश्न में भी आ सकते हैं कि एल्कीन का फॉर्मूला सूत्र क्या है, एल्कीन का और एल्काइन का ये किस, और एल्केन का तो आप याद रखेंगे। एल्केन का है 2n CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, +2 0 -2। ओके, आगे देखते हैं। इसके अनुलग्न जो इसके पीछे जो लगता है, जिसको बोलते हैं हम सफिक्स बोलते हैं, तो वो जो है ये क्या है, एन लगता है इसमें, ANA। ये आप याद रखेंगे अगर किसी सिंगल बॉन्ड वाले में। और ये भी याद रखेंगे बंद कौन सा रहता है इसमें, सिंगल बॉन्ड ओनली। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है तो हम उसमें क्या बोलेंगे, लगाएंगे पीछे एन लगाएंगे। अगर इधर देखेगा असंतृप्त में 2 तरह का आते हैं, एल्किन और एल्काइन। इसमें आता है अनुलग्न, क्या होता है इसका, ईन ENE, और इसमें होता है आइन YNE। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ये जितनी भी सारणी है पूरी की पूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारणी है। ये तो आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लें इसको, क्योंकि ये तो आपको लिखनी ही है। आगे देखेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आएगा तो आगे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स हैं वो क्या है। ये जो मैंने आपके लिए सारणी प्रस्तुत की है, ये आपकी हाई स्कूल तो बहुत छोटी चीज़ है, ये आपके इंटर, आगे आप अगर JEE नीट की तैयारी करेंगे वहाँ तक भी ये हेल्प करेगी आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अभी आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसमें 1 डिग्री ये लिखा है पूर्वलन। अगर आपके इस तरह का कोई भी कार्बन श्रृंखला में कोई भी तत्व या एलिमेंट जो ये जुड़ा है, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 17वां ग्रुप होता है आवर्त सारणी का। इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन तत्व है।
अगर ये लगे हुए हैं तो इनको हम सबसे पहले, इसको नाम जब हम रखेंगे तो इसका ये इनके नाम पहले रखे जाएंगे। और उसको हम फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। ये आप याद रखेंगे, इस तरह से लिखने में लगाना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर आता है रिंग। अगर कोई भी श्रृंखला रिंग के टाइप में है, इस तरह से है, इस तरह से, तो हम उसके लिए क्या नाम लगाएंगे? उसके आगे साइक्लो। ये आप याद रखेंगे, जो साइक्लो, बेंजीन, साइक्लो, हेक्सेन, आप आएंगे आगे आप देखेंगे तो उसमें ये लगेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। जो कार्बन की जो मेन श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसमें कितने कार्बन हैं और कितने कार्बन पर हम इसको क्या बोलेंगे, वो ये हैं। अगर एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मैथ, 2 होंगे तो एथ, 3 पे प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, 5, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डैक। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अनुलग्न जो पीछे लगते हैं, सफिक्स जिनको बोलते हैं, ये थे प्रीफिक्स, और ये बीच में मुख्य और बाद में सफिक्स। इसमें क्या है, ये कार्बन कार्बन अगर आपका सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है और इधर कोई भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये मान के चलिए, तो इसके आगे मैंने अभी तुमको, इसीलिए मैंने वो पहले बताया था आपको हाइड्रोकार्बन। तो उसमें अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, ये बीच वाला देखेंगे, ये वाला, तो इसको उसके पीछे लगाएंगे एन, ये एनी, डबल बॉन्ड से है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड से है तो आइन। ये आप याद रखेंगे बिल्कुल ज़रूर। उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में क्रियात्मक समूह, मतलब फंक्शनल ग्रुप। अगर सीरीज उसमें कार्बन चेन में लगे हुए हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? अगर OH ग्रुप लगा है तो हम इसको बोलेंगे एल्कोहल होता है। इसको जब हम नाम लिखेंगे तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? अल, अल याद रखेंगे, अल। अगर ये आता है इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड O से और इधर हाइड्रोजन से और एक इधर में कोई भी हो कुछ भी, तो सिंगल बॉन्ड से ये, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। तो इसको लगाएंगे उसके लास्ट में अल, ये आल, ये एल, अल, एल। और अगर इस तरह से है, ऊपर डबल बॉन्ड O है और इधर OH है, तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लास्ट में लगाएंगे ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक ओइक बोल रहा है ना लास्ट। ये होता है कीटोन का निशान, इसके पीछे लगाते हैं ई, कीटोन, टी। आइए देखते हैं किस तरह से, एक एक करके मैं पहले आपको ये फंक्शनल ग्रुप को ही बताने वाला हूँ। और इसमें पहले आपके ये वाले हैं जो आप देख लीजिए एक बार। हाँ, एक बार इसको और समझ लेते हैं। ये भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये इस तरह से लिखा हुआ है। IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्नलिखित क्रम के अनुसार, पहले पूर्वलन लगेगा, फिर मूल शब्द आएगा, फिर प्राथमिक अनुलग्न जो पहले है, दूसरा लास्ट में जो क्रियात्मक। मूल शब्द वही है, ये जो एक पे मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हेप्ट, ऑक्ट, ये आप याद रखेंगे। पूर्वलग्न जो सबसे पहले लगता है आगे, ये मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से प्रतिस्थापन करने वाले प्रतिस्थापकों तथा परस मतलब बगल में सीरीज के जो है श्रृंखलाओं की संख्या या कार्बन श्रृंखला में स्थिति को प्रदर्शित करता है। जैसे CH3 लगा है तो मैथेल, C2H5 एथेल, Br ब्रोमो, OR एलॉक्सी। प्राथमिक अनुलग्न, ये अनुलग्न वही है, एल्किन और एल्काइन, तीनों में से कोई सा एक। द्वितीयक अनुलग्न में आएंगे क्रियात्मक समूह, जो आपके वार्ता ये है। इस वार्ता को आप याद रखेंगे तो आपके JEE और नीट आगे तक की तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपके 10वीं में तो बस थोड़े ही आते हैं। कोई अगर ये आपको याद रखना है, अगर COOH है तो सबसे पहले इसको प्राथमिक देंगे,
SO3H, फिर इसको CRR, इसको COX, CONO3। इस तरह से पूरा क्रम है। लास्ट में आते हैं आपके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ से जो शुरू होते हैं इनको याद रखेंगे, एक क्रम है इस तरह की बाध्यता का, ये आपको क्रम से ही याद रखना है। यहाँ के बाद यहाँ है। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहाँ मैंने आपको एक एक करके ये समझाया है हेलोजनों को कि क्लोरो और ब्रोमो को अगर हम लेंगे तो किस तरह से, देखिए इस तरह से बनाया है। तो इसको हम नाम कैसे रखेंगे, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3। तो हम 3 पे क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप, प्रोप बोलते हैं ना, प्रो। और मैंने बताया अगर Cl लगा हुआ है तो सबसे पहले इसको बोलेंगे Cl, क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरो। तो क्लोरो प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड से है ना, सभी सिंगल बॉन्ड से तो एन लगेगा, एन, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे क्लोरो प्रोपेन, जो कि ये नाम है। याद रहेगा या नहीं, कमेंट करके बताएंगे समझ में आया या नहीं। ऐसे ही ब्रोमो है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है तो हम ब्रोमो पहले लगाएंगे, और ये 3 कार्बन है तो प्रोप, और एन लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ये यही लिख रहा है जो भी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फिर मैंने एल्कोहल को भी समझाया इधर ही, क्या लगता है उसके पीछे, ऑल। इस तरह से OH लगा है, कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड से तो एन लगता, वैसे तो ये बनता प्रोपेन प्लस, लेकिन यहाँ पे OH लगा है तो इसको लगाएंगे ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरह से, ये समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, आगे देखेंगे। एल्डिहाइड को समझाया, एल्डिहाइड अगर है तो उसके क्या लगाएंगे, एल एल एल। तो इस तरह से होगा एल्डिहाइड, कार्बन किससे, डबल बॉन्ड O से जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन से। तो आप देखेंगे कितने कार्बन है इसमें, इसमें भी 3 ही है तो प्रोप, और यहाँ कितने उससे जुड़ा हुआ है, सिंगल से, तो प्रोपेन होता है ये, लेकिन एल लगने से प्रोपेनल हो गया है, प्रोपेनल। बहुत ही इजी है, अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं, कीटोन को भी समझ लेते हैं। कीटोन है तो उसके क्या लगाएंगे, ऑन ऑन। कीटोन कहाँ है इसमें, आप देख लेंगे, ये वाला यहाँ है, होता है। तो इसमें ये भी कार्बन 3 है तो प्रोपेन होता, लेकिन ऑन, कीटोन की वजह से ऑन लगेगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, ये हो गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं लास्ट में, ओइक लगता, ये वाला, ये रहा, इसमें भी 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता, लेकिन ओइक लगने से प्रोपेनोइक हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे इसको, अगर समझ में नहीं आया तो बताना जरूर। द्वैबंध को देख लेंगे। द्वैबंध में क्या लगता है, ईन, लास्ट में एल्कीन में तो आता है द्वैबंध, इस तरह से। तो ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता, प्लस प्रोप आता, प्लस ईन लगता पीछे क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें यहाँ, तो प्रोपीन हो जाएगा ये वाला। कोई दिक्कत, ओके। ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगता है, आयन, ये वाला यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसमें कार्बन 3 है तो प्रोप धन आयन, प्रोपाइन, ये वाला। ओके गाइस,
समझ में आ गया होगा। और आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं इसके ढेर सारे प्रश्न कराने वाला हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में पहले समझाया है कि किस तरह से हम रखना स्टार्ट करेंगे नामों को। आपकी जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसी के बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे हम, देखना ना भूलें बिल्कुल। थैंक्स टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल विक्रम अकेडमी शेरगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।